बस उसको लेके बैठे मत रहो, कहो कि हाँ लगा। छोटा बच्चा रो देता है, साधु तो बेचारा रो नहीं सकता। इनसे पूछो, कभी बुरा लगेगा तो रोना छिपा लेंगे, क्रोध छिपा लेंगे, काम छिपा लेंगे, लोभ छिपा लेंगे, ईर्ष्या छिपा लेंगे। छोटा बच्चा नहीं छिपाएगा, क्योंकि उसे ये नहीं मालूम कि मैं करता हूँ। उसके दिमाग में ये नहीं है कि ये बुरी चीज़ है, वो प्रकृति से चलता है। जानवर नहीं छिपाता। बहुत लोग इस मामले में जानवर विदेशी भी हैं, वो बिल्कुल प्रकृति से चलते हैं। थोड़ा थोड़ा इंसान है, पूरे जानवर नहीं बने। लेकिन लोगों की सोच है कि समाज को जानवर बनाओ, सब मान्यता विहीन बना दो। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि प्रकृति के नियम को समझते हुए उसमें अपने को भोक्ता बनाकर उसकी किसी चीज़ को बढ़ाओ मत, और वैर रख के उसे हटाओ मत, उसकी ऊर्जा को ख़त्म मत करो। स्वाद लेने की इंद्रियों की क्षमता को दवा द्वारा खत्म, गुड़मार बूटी खाके जबान में मीठे का स्वाद खत्म मत करो। क्यों? हो सकता है वो भीतर भी फायदा करती होगी, लेकिन मेरा एक तर्क है कि जबान में यदि गुड़मार बूटी के खाने से मीठा लगना बंद हो गया तो भीतर जाके नुकसान नहीं करेगा। यदि तुमको नाली द्वारा पेट में शुगर में देता रहूं तो डायबिटीज वालों को नुकसान नहीं करेगा? क्या नुकसान जबान में मिठास करती है? जबान मीठा खाने को मजबूर जरूर करती है, और जबान खट्टा खाने को मजबूर करती है। जबान स्वाद के लिए मजबूर करती, इसलिए किसी चीज में अति कर सकती है। यदि स्वाद आना बंद हो जाए तो अति बंद हो जाएगी। इसलिए सभी अतियों को खत्म करने के लिए तुम भोगता मत बनो। यदि तुम भोगता नहीं होगे सुख के दुख के, तो किसी भी कर्म में अति नहीं होगी, और अति नहीं होगी तो पाप नहीं होगा। इसकी पुष्टि में मैं भगवान कृष्ण का श्लोक जो अचानक खुल गया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम। अर्जुन ने पूछा है कि हमसे पाप कौन करवाता है? अनिच्छन्नपि वाषणे बलादिव नियोजिता। न चाहने पर हमसे पाप क्यों होते हैं? नहीं चाहते पाप, पर सुख तो चाहते हो, लाभ तो चाहते हो, बड़ा तो होना चाहते हो। ये जो चाह है तुमको लूटने को मजबूर करती है, तुम्हें बलात्कार को मजबूर करती है, धर्म छोड़ने को मजबूर करती है प्रबल चाह। और उस चाह से तुम जुड़कर उस चाह को पूर्ति करने का तुम बड़ा होना चाहिए। यदि तुम बड़े हो, ये बड़ा होना पड़ना कर्म से बड़ा होना भ्रांति है, तुम ब्रह्म हो। यदि तुम बड़े हो, सचमुच तुम लगे, मेरे प्रवचन के बाद भी तुम उतने बड़े नहीं होते। यदि वो प्रवचन सुनना है तो उत्तर काशी के सुनना, मिलेंगे यहाँ। तुम्हें लगता है कि हम बड़े हैं बिना धन के? तुम्हें लगता है बिना पद के बड़े हो सकते हैं? और ब्रह्मज्ञानी इंद्र को भी रंक समझता है, इंद्र को भी। बल्कि कह दिया कीट, ये राजा लोग तो मिनिस्टर लोग कीड़े, इंद्र रंक है, गरीब है, बेचारा है, और ये कीड़े मकोड़े हैं राजे। ऐसी बुद्धि जिसके अंदर आ जाए वो क्यों चोर बनेगा? क्यों राजनीति में भ्रष्टाचार करेगा? क्यों लूटमार करेगा? क्यों पार्टी को हराएगा? क्यों देश को गड्ढे में डालेगा?
इसलिए गीता कहती है ये जो काम है ना, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, और काम की नहीं पूर्ति होती तो क्रोध, मैं मजा चखा दूंगा, मैं हरा के दिखाऊंगा, मुझे टिकट नहीं मिली, राम को गद्दी नहीं मिली तो मजा चखाया, बाप को मजा चखाया। और भरत बहुत खुश हुए भैया के जाने से कि अच्छा हुआ ये गए तो मुझे मौका मिला, ये न जाते तो मुझे मौका ना मिलता। कौन सा ज्ञान था इनके पास? किस निष्ठा में जीते थे? तुम भारतवासी हो, यूँ तो एक लाइन ये कह के मैं बताऊंगा, हम उस देश के वासी हैं, बोलो, हाँ, जिस देश में गंगा बहती है। हम कहेंगे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता उपजी है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ ऋषि उपजे हैं और उपनिषद जैसा दर्शन दिया है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ ब्रह्मसूत्र है, जहाँ शंकराचार्य जी जन्मे हैं, जहाँ कृष्ण भगवान आए हैं, जहाँ राम भगवान जैसे हुए हैं, जहाँ भीष्म पितामह पिता के लिए शादी करते नहीं, जहाँ अपने माता पिता को कंधे में रखकर तीर्थ यात्रा कराते हैं श्रवण कुमार। हम उस देश के वासी हैं। आप भी हैं उस देश के। कभी ख्याल आता है, कभी गर्व अनुभव होता है कि हम उस देश के रहने वाले हैं। शर्म आती है आज देश वालों को देखकर। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं ये काम से उत्पन्न हुआ क्रोध, रजोगुण से जो पैदा हुए हैं, ये बहुत खाने वाले, महासना। बहुत का मतलब इतना नहीं, महासना का मतलब जो कभी छकते ही नहीं। महासना, महापापमा, सबसे बड़ा पाप है काम, रजोगुण से पैदा हो। कामेश क्रोधेश रजोगुण समाव महासना महापापमा विद्धेन इह वैरिणम, इसे बैरी जान, तुम्हारा दुश्मन है काम। क्या करता है काम? धूमें नावृते वन्नी, धुएं से आग नहीं, खूब धुआं होता है, आग नहीं दिखाई देती। देखो उसी से पैदा होती है, उसी को ढाके। धुआं बिना आग के होता नहीं, पर उसी को ढाकता है। काई बिना पानी के, और काई ही पानी को ढाक लेती है। शीशे में धूल लगती है, शीशे को खराब कर देती है, शीशे में मुंह दिखने लायक नहीं रखती। गर्भ झिल्ली से ढका रहता है, ऐसे ज्ञान अज्ञान से, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। यद्यपि यहाँ दूसरा श्लोक है पर उससे काम चल जाएगा। एक जगह भगवान कहते हैं अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति चंतवा। मनुष्य क्यों मोहित है, क्यों बेवकूफ़ बना है? अज्ञान से ज्ञान ढका है, चेतन जड़ता से ढका है। जबकि जड़ता बिना चेतन के नहीं, निद्रा बिना चेतन के नहीं, मन बिना चेतन के नहीं, लेकिन ये चेतन को ज्ञान को ढाके हुए। तुम सिर्फ यहाँ मालूम पड़ रहे हो, बाकी सब जगह ढके हो। तुम ब्रह्म